भगवान की शरण में चले जाओ, फिर देखो कैसे भगवान तुम पर कृपाओं का भंडार लगाए। बस भगवान की शरण में जाओ। मामेकमेव शरणं महात्मानं सर्वदेहिनां। भागवत में भी बताया गया है 11वें स्कंद के 12वें अध्याय का 15वां श्लोक है कि भगवान कहते हैं कि ऐ जीवात्माओं, अगर तुम मेरी कृपा पाना चाहते हो तो मेरी शरण में आओ। मेरी शरण में आओ, बिना मेरी शरण में आए तुम माया से पीछा नहीं छुड़ा सकते, मेरी कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते। मेरी शरण में आओ। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। गीता में भी भगवान ने कहा है, 7वें अध्याय का 14वां श्लोक है। इसमें भी भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ऐ अर्जुन, बहुत ध्यान दीजिएगा, ठाकुर जी कहते हैं ऐ अर्जुन, अगर तू इस माया से पीछा छुड़ाना चाहता है तो एक ही उपाय है। ये माया रूपी डाकिनी तभी पीछा छोड़ेगी जब तू मेरी शरण में आए। इस माया से पीछा छुड़ाने का बस एक ही उपाय है कि भगवान की शरण में जाओ। फिर सब टेंशन, दुख, दर्द, भय सब खत्म हो जाएगा। बस भगवान की शरण में जाओ। जैसे उदाहरण से मैं बताती हूँ, जैसे संसार में लोग कुत्ता पालते हैं घरों में। क्या पता आप लोगों में भी कोई घर में रखा हो कुत्ता। वैसे तो शास्त्र नहीं कहते, आप स्वयं भागवत पढ़ लीजिएगा जिसमें 5वें अध्याय में नरकों का वर्णन है। उसमें बताया हुआ है कि जब जो कुत्ते पालते हैं तो वो कौन से नरक में जाते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि देखिए, कभी भी किसी पशु को पालना नहीं चाहिए। स्वतंत्र छोड़ो, उनका जो कर्म है स्वतंत्र घूमना, उनका पुरुषार्थ उनको वो कर्म है कि वो अपना स्वतंत्र विचरण करते हैं। आप अगर एक पिंजरे में घर में दिन प्रतिदिन बस बांध दिया जाए तो कैसा लगेगा? कभी भी किसी पशु को, वो भी जीवात्माएं हैं, भगवान के बच्चे हैं, कभी भी पशुओं को नहीं पालना चाहिए। गाय को छोड़ करके, लेकिन आजकल तो गाय को छोड़ देते हैं और बिल्ली कुत्ता पाले जाते हैं। ट्रेंड हो गया है आजकल के जमाने में, फोटो खिंचवाएंगे बिल्लियों के साथ, कुत्तों के साथ। और हमारे यहाँ तो कितना बड़ा उदाहरण है, भगवान ने दिखाया है, शास्त्रों में बताया है कि जड़ भरत परमहंस, श्रीमद् भागवत में भी है, इतने बड़े परमहंस हो गए कि बस भगवान मिलने ही वाले, इतनी ऊंची अवस्था हो गई थी उनकी, लेकिन एक हिरण के बच्चे में आसक्ति हो गई और अगला जन्म हिरण बन गए। क्योंकि हम नहीं समझते कि कितने सूक्ष्म संस्कार ट्रांसफर होते हैं किसी के साथ भी स्पर्श पाने से, चाहे वो किसी भी योनि में हो। आप कुत्ते से को रखे हैं घर में तो ऐसा हो सकता है कि अटैचमेंट ना हो, आसक्ति ना हो, और वही आसक्ति लेकर मर गए, कुत्ते बनेंगे अगले जन्म। तब समझ में आएगा। फिर ऐसी गंदे खाना आप लोग भी, क्योंकि जहां आसक्ति रहती है मरने के बाद वही शरीर मिलता है, और आपकी चित्तवृत्ति अटकी है। हमारी चित्तवृत्ति जहां रहती है वैसे हमारा मनुष्य शरीर बनता है, वैसे हमारे संस्कार बनते हैं। तो कितने हमारे संस्कार बदलते हैं किसी के स्पर्श से, किसी को घर में रखने से हमें पता नहीं चलता। वो तो मरने के बाद सब हिसाब समझ में आता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा। ऐसे मैं उदाहरण से बता रही हूँ कि जैसे मान लीजिए किसी ने घर में कुत्ता पाला है, ठीक है, अब वो बाहर लिख देते हैं कुत्तों से सावधान, बीवेयर ऑफ डॉग्स। अब आप तो अपना दोस्त से मिलने जा रहे हैं, अपना मस्ती में जा रहे हैं, सीधा दरवाजा खोल दिए और वो घर का कुत्ता भौंकता हुआ आ गया, तो डर के मारे बाहर आ जाते। अरे बड़ा भयानक कुत्ता है, अंदर नहीं जाने दे रहा, अब क्या करें? अरे पीछे के दरवाजे से चलते हैं, जाना तो है अपने दोस्त से मिलने। और पीछे के दरवाजे पर आप गए, फिर दरवाजा खोल के अंदर घुसने लगे, फिर कुत्ता भौंकता हुआ आ गया, गुर्राता हुआ, फिर डर के मार बाहर आ गया। अब क्या करें? ये कुत्ता तो अंदर ही नहीं जाने दे रहा है डर के। अब कैसे अंदर जाया जाए? कुछ नहीं, कुत्ते के मालिक को बुलाओ, है अपने दोस्त को बुलाया कि अरे रमेश आना भाई अपने कुत्ते को संभाल। अब आया रमेश, उसने अपने कुत्ते को गए चुपचाप जाके बैठ जाओ उधर। बस मालिक की जैसी आवाज सुनी तो तुरंत जाकर पक के बैठ गए। अब उसके बाद
निर्भय होकर आप चले जाइए, बिना डरे, कोई टेंशन नहीं। अब आप निर्भय होकर उस घर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन अभी तक तो नहीं कर पा रहे थे। अब कैसे किया? यानी उस कुत्ते से पीछा आपका कब छूटा? जब आप उस कुत्ते की मालिक की शरण में गए, तब। ऐसे ही इस माया से पीछा हमारा कब छूटेगा? जब हम इस मायापति की शरण में जाएंगे, तब ये माया से हमारा पीछा छोड़ेगा। जिस दिन हम भगवान की शरण में चले गए तो भगवान कह देंगे माया से, माया अभी मेरी शरण में चल, अपना बोरिया बिस्तरा बांध रखा। तब फिर ये माया अपने सारे कच्चे बच्चों को काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, निंदा, बदनामी, ईर्ष्या, जलन, जितने विकार आज हमें परेशान करते हैं, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आना, भय आना, ये सारे विकार माया के बच्चे हैं। तो ये माया फिर बांध करके सबको ले जाती है अपने साथ। बस जी भगवान की शरण में जाए। तो भगवान की शरणागति करने से भगवान की कृपा होती है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है भगवान की कृपा को पाने का, इस माया से छुट्टी पाने का। हम लोग ये बोलते हैं ना, हमें क्रोध बहुत आता है, हमें लोभ आता है, ये सब माया के विकार है। ये माया के विकार है, और ये जहाँ ये रहती है माया, ये सब विकार रहते हैं, किसी के अंदर ज्यादा, किसी के अंदर कम। इस बारे में मैं अभी और कल आप लोगों को बताऊंगी, संसार का स्वरूप जब बताऊंगी। अभी तो मैं बस इतना ही बता रही कि ये माया से पीछा जीव का तभी छूटता है जब जीव भगवान की शरण में जाता है। इसलिए भगवान की कृपा को पाने का एकमात्र उपाय है भगवत शरणागति, कि हमें भगवान की शरण में जाना ही होगा। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रश्न है, दो प्रश्न है। क्या? बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि करने वाली चीज है, हमको करनी है शरणागति। अब दो प्रश्न यहाँ पर आते हैं। क्या प्रश्न आते हैं? पहला प्रश्न ये है कि भगवान की शरणागति करने से भगवान जब कृपा करते हैं तो फिर भगवान को दयालु क्यों कहा जाता है? भगवान को कृपालु क्यों कहा जाता है? दयालु का मतलब क्या? कृपालु का मतलब क्या? अकारण करुण। हम कहते हैं कि भगवान अकारण करुण है, दयालु है। इसका मतलब क्या है? बिना कारण के कृपा करने वाले, कोई कारण नहीं देखते, बस कृपा करते हैं, वो अकारण करुण भगवान है। लेकिन यहाँ पर तो भगवान कारण लगा रहे हैं शरणागति का, कि पहले शरण में आओ तब मैं कृपा करूंगा। ये तो व्यापार हो गया फिर, कि भाई 1000 रुपए दो तब साड़ी मिलेगी। तो फिर भगवान दयालु कैसे रहे? भगवान अकारण करुण कैसे रहे? भगवान तो व्यापारी हो गए कि पहले मेरी शरण में आओ तब मैं कृपा करूंगा। फिर तो भगवान की जो ये डिग्रियां हैं, इतने बड़े बड़े नाम है, दयालु है, कृपालु है, अकारण करुण है, ये तो सब फेल हो जाएंगे कि भगवान तो व्यापारी बन जाएंगे कि पहले शरण में आओ तब कृपा करूंगा। बिना कारण के भगवान कृपा करें, हम शरण में ना आए, हम कुछ ना करें, तब वो कृपा करें, तब वो दयालु माने जाते। लेकिन यहाँ तो भगवान शर्त लगा रहे हैं कृपा करने की, फिर भगवान दयालु कैसे? एक ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है कि यदि भगवान की शरण में जाने से भगवान की कृपा होगी, हम ये शरणागति अब तक क्यों नहीं कर पाए? भगवान की शरण में नहीं जा पाए। जाते हैं, थोड़ा सा संसार के जूते चप्पल पड़े, पति ने डांटा, बच्चों ने डांटा, तब भगवान, हे भगवान आपके अलावा कोई नहीं। फिर जरा सा बच्चों ने, माँ बाप ने प्यार दिखाया, आई एम सॉरी आजा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, फिर चले जाते हैं वहाँ। फिर माँ का झापड़ लगा, फिर चले गए भगवान के पास। जैसे वो कुत्ता होता है ना, हाँ, कुत्ते को डंडा मारो तो दूर जाके घूरता है, फिर रोटी दिखाओ मुँह चिल्लाता आ जाता है, फिर डंडा मारो फिर चला जाता है, देखता है, फिर रोटी दिखाओ फिर मुँह चिल्लाता आता है। ठीक वही हाल हमारा है, डोंट माइंड, बुरा नहीं मानेंगे। हाँ, यही तो है संसार का। जब दुख आता है, हे भगवान हम आपकी शरण में, फिर संसार का दुख चला गया, फिर संसार वालों ने प्यार दिखाया, कौन से भगवान? फिर संसार हमारा है।
जो शरणागति है हम ये कर नहीं पाते। जाते हैं भगवान की शरण में, फिर वापस चले जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर संसार में चले जाते हैं। ये 100% हम भगवान की शरण में नहीं जा पाते। उसके पीछे कारण क्या है? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है जो कि हमको करना है, इसलिए ध्यान देकर के सुनिएगा। पहले प्रश्न का समाधान आज करते हैं, अगर दूसरे प्रश्न का समाधान का समय मिलेगा तो जरूर करेंगे, नहीं तो फिर कल करेंगे। तो ध्यान देकर सुनिए। पहला करने का कि हम कुछ ना करें और भगवान कृपा करें, और यहाँ तो भगवान करने को कह रहे हैं कि शरणागति करो, तो फिर भगवान अकारण करूं कैसे है, दयालु कैसे है? हाँ, भगवान पर बहुत बड़ा मुकदमा दायर हो गया है। चलिए चलिए जल्दी से भगवान को फ्री करते हैं इस मुकदमे से, बाइज्जत बरी करते हैं, बेचारे नहीं तो घर में खड़े रहेंगे। भगवान दयालु ही है, भगवान अकारण करू नहीं है, भगवान कृपालु ही है, लेकिन कैसे? चलिए ना कि शरणागति क्या है? क्या ये अच्छा कर्म है? क्या ये बुरा कर्म है? क्या ये अच्छे बुरे का मिक्सचर है? आखिर ये शरणागति है क्या? चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये शरणागति अच्छा कर्म नहीं है। क्या मतलब? हाँ सुनिए, ये शरणागति अच्छा कर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि अच्छा कर्म करने से स्वर्ग मिलता है और शरणागति करने से भगवान मिलते हैं। ये शरणागति बुरा कर्म भी नहीं है, क्योंकि बुरा कर्म का फल है नरक और शरणागति का फल है भगवान का मिलना। और ये शरणागति अच्छे बुरे का मिक्सचर भी नहीं है, क्योंकि उसका फल है मृत्यु लोक, और शरणागति करने से भगवान मिलते हैं। तो ये शरणागति, चलिए मैं आपको बताती हूँ गीता के माध्यम से। अभी अभी गीता जयंती गई है ना, भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया है। आज हर कोई गीता का पाठ करता है, 700 श्लोक हैं गीता में, लेकिन एक श्लोक को समझने के लिए भी हमारा एक जन्म कम है। इतना गहरा अर्थ है एक एक श्लोक में। तो गीता इतना पाठ करता है जी, लेकिन आज तक अर्जुन नहीं बन पाया। भगवान ने अर्जुन को कहा, तो अर्जुन कैसे बनेंगे? तो गीता का सार मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो अर्जुनवाद के अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक केवल एक ही बात भगवान ने समझाने के लिए 18 अध्याय बोले हैं। केवल एक बात के समझाने के लिए भगवान ने 18 अध्याय का ज्ञान अर्जुन को दे दिया, क्योंकि उसके दिमाग में घुस ही नहीं रहा था वो ज्ञान। तो क्या ज्ञान दिया है अर्जुन को श्री कृष्ण ने गीता में, मैं वही आपको बताने जा रही हूँ क्या है। तब आप समझ जाएंगे कि भगवान दयालु कैसे हैं। तो ध्यान देकर के सुनिएगा। गीता के पहले अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से क्या कहते हैं? जब महाभारत युद्ध शुरू होने जा रहा था, कौरवों की सेना, पांडवों की सेना सब अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार है, शंखनाद हो गए, बस अब युद्ध शुरू होने जा रहा है। एंड टाइम पर उसी समय अर्जुन क्या कहते हैं? गांडीवं स्रंसते हस्तात् स्वच्छैव परिधीयते न च शक्नोमि वस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः एवं मुक्त्वा। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत चक्कर आ रहा है केशव, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। ऐसा कह तो कहते कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, इन लोगों को नहीं मारूंगा, मुझे राज्य नहीं चाहिए। तो अर्जुन ने कहा, प्रभु भाई मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा तो बस सर घूम रहा है। अब देखकर सुनिएगा अर्जुन क्या कहते हैं श्री कृष्ण से कि केशव, मैं अगर युद्ध करूंगा और आप मेरे साथ हैं, पक्का निश्चित विजय तो मेरी होनी ही है। लेकिन जरा से राज्य के लिए मैं अपने गुरुजन लोगों को, अपने भाई बंधुओं को मारूं? श्री कृष्ण ने कहा, बहुत ध्यान देकर बुद्धि लगाकर सुनिए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तू मुझे अगर अपना गुरु मानता है और तू मेरा शिष्य है, तो मैं जैसा कहूंगा वैसे करेगा? अर्जुन ने कहा, मैं आपका शिष्य हूँ और प्रपन्न शिष्य हूँ, बस आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है, लेकिन मुझे नरक नहीं जाना, मुझे युद्ध नहीं करना। और तब ठाकुर जी ने कहा, देख, अगर तू मुझे गुरु मानता है तो अपनी बुद्धि मत लगा,
क्या करना है? तब श्री कृष्ण ने कहा कि देख अर्जुन, तू युद्ध कर, अगर तू युद्ध नहीं करेगा तब तुझे नरक मिलेगा। बहुत ध्यान दीजिए, ठाकुर जी कहते हैं अर्जुन से कि युद्ध नहीं करेगा तब तुझे नरक मिलेगा। अब ये सुनने के बाद तो अर्जुन मिलेगा, ये बात कुछ बुद्धि में बैठ नहीं रही है। बहुत गीता का पाठ करते हैं ना तो अर्जुन से कह रहे हैं श्री कृष्ण युद्ध ना करने से नरक मिलेगा। क्यों कहा ऐसा? क्यों कहा? इतना गीता का पाठ करते हैं लेकिन हम नहीं समझ पा रहे कि क्यों कहा भगवान। सुनिए ध्यान से। अर्जुन से जब श्री कृष्ण ने कहा युद्ध ना नहीं करेगा तब तुझे नरक मिलेगा, तब अर्जुन ने कहा कि प्रभु ये कैसी बातें कर रहे? अरे अगर मैं किसी को मारूं, किसी का मर्डर करूं, किसी का खून करूं तब तो मुझे नरक मिले, समझ में भी आता है। मैं कह रहा हूं मुझे नहीं मारना किसी को, मुझे युद्ध नहीं करना, और आप कहते हो नहीं मारूंगा, युद्ध नहीं करूंगा तब नरक मिलेगा। ये कैसा लॉजिक है? ये कैसी बात है कि युद्ध ना करने से नरक मिलेगा? ये बात तो समझ नहीं आ रही। हाँ लेकिन समझना है ना। चलिए, अब जब नहीं समझ पा रहा था अर्जुन, तब श्री कृष्ण ने क्या कहा सुनिए। देख अर्जुन, इसमें बड़ा सरल तरीका है, कुछ ना समझने वाली बात नहीं है, अच्छे से सुन। तब श्री कृष्ण ने कहा कि देख अर्जुन, तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय का धर्म क्या है? युद्ध करना। ये तेरा धर्म है, तो अगर तू अपने धर्म का पालन नहीं करेगा तो शास्त्रों में भगवान क्या क्या माना जाएगा कि तू अधर्म करना है। जो अपने धर्म का पालन नहीं करता वो अधर्मी होता है, और जो अधर्मी होता है उसको क्या फल मिलता है? नरक। यानी तेरा धर्म है, क्योंकि तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है युद्ध करना, इसलिए तू अपने धर्म का पालन कर। अगर तू अपने धर्म का पालन नहीं करेगा तो अधर्मी बन जाएगा, और अधर्मी का फल होता है नरक। समझ में आया ना? तब अर्जुन ने कहा हाँ समझ में आया। समझ में आया तो फिर खड़ा हो और युद्ध कर, जल्दी से खड़ा हो जा, युद्ध कर। तो अर्जुन ने कहा रुकिए, बड़ी जल्दी है युद्ध करवाने की, एक प्रश्न और है उसका उत्तर दे दीजिए। तो ठाकुर जी ने कहा अच्छा पूछ, क्या पूछना है? तब अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आप कहते हैं युद्ध ना करने से नरक मिलेगा। ठीक है मैं समझ गया, लेकिन ये भी तो बता दीजिए युद्ध करने से क्या मिलेगा? अच्छा युद्ध ना करने से नरक मिल रहा है तो युद्ध करने से क्या मिलेगा ये भी बता। देख अर्जुन, अगर तू युद्ध करता है और युद्ध करते करते मर गया तो तुझे स्वर्ग मिलेगा। बहुत ध्यान देकर के सुनेगा, मैं स्वर्ग के बारे में थोड़ा सा बताने जाऊंगी। हाँ आप लोग बहुत स्वर्गवासी स्वर्ग स्वर्ग लिखते हैं ना, जरा सा आप लोगों को अच्छे से करते मर गया तब फिर तुझे स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग का दुर्लभ ऐश्वर्य मिलेगा। और अगर तू युद्ध करने करते करते जीत गया युद्ध में तो तुझे मृत्यु लोक का राजा बना देंगे। बड़े अच्छे लड्डू दिखा रहे हैं आप तो मेरे को, लेकिन एक बात बताइए, अर्जुन ने ठाकुर जी ने कोई बात नहीं, ये कितने अच्छे लड्डू दिखा रहे हो, चल खड़ा हो युद्ध कर। अर्जुन ने कहा बड़ी जल्दी है युद्ध करवाने की, क्या बात है, रुको एक प्रश्न। और आप लोग क्या करते हैं संसार में? मनुष्य शरीर पा करके क्या करते हैं कि हमें स्वर्ग मिल जाए, इसलिए पुण्य कर्म करते हैं। बहुत ध्यान दे करके सुनिएगा, स्वर्ग के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं। जिन स्वर्ग के देवी देवताओं की आप उपासना करते हैं, ये वरुण है, ये इंद्र है, ये सूर्य है, ये कुबेर है, इन देवी देवताओं की आप उपासना करते हैं, ये स्वर्ग के देवी देवता जिनकी आप उपासना करते हैं ना, आप जानते हैं ये स्वर्ग के देवी देवता हम लोगों का मनुष्य शरीर चाहते हैं। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। रामायण में कहा सुर दुर्लभ, सुर माने देवताओं को भी दुर्लभ है, उनको भी भगवान मनुष्य शरीर जल्दी नहीं देते। तो स्वर्ग के देवता भी भगवान से आगे प्रार्थना करते हैं कि हमें मनुष्य शरीर दे दो भगवान। क्यों?
क्यों प्रार्थना करते हैं? क्योंकि स्वर्ग योनि एकमात्र भोग योनि है। बहुत ध्यान देकर श्रवण कीजिए, केवल भोग योनि है। वहां जाकर के जीव केवल अपने कर्मों को भोगता है, नया कर्म नहीं कर सकते। आप स्वर्ग में जाकर भक्ति नहीं कर सकते। भले आप टीवी में देखते होंगे कि स्वर्ग के देवता श्री कृष्ण से बातें कर रहे हैं, शंकर जी के पास जा रहे हैं, उधर राम से मिल रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, स्वर्ग के देवता स्वर्ग में रह के सब कर्म करते हैं। वो मारधाड़ भी करेंगे, भगवान से बातें भी करेंगे, भगवान के लोग भी जाएंगे, तो भी उनको उस कर्म का कोई फल नहीं मिलता। वो केवल अपनी ड्यूटी करते हैं वहां जाकर के, उनको कोई फल नहीं मिलता, क्योंकि स्वर्ग योनि मात्र भोग योनि है। वहां कर्म नहीं कर सकते, आप नया कर्म नहीं कर सकते। आपने इस मनुष्य शरीर में जो पुण्य किए हैं उसको भोगने के लिए स्वर्ग जाइए, और वो भी हमेशा के लिए नहीं। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। गीता में 9वें अध्याय का 21वां श्लोक है कि स्वर्ग में जाकर के भी जीव केवल अपने पुण्यों को भोगने जाता है, और अपने पुण्यों को भोगने के बाद फिर क्या करते हैं भगवान? तुरंत स्वर्ग से नीचे गिरा देते हैं। हीनतरम वा विशन्ति, और मनुष्य शरीर भी नहीं देते। स्वर्ग से लौटने के बाद कुकर शूकर कीट पतंग योनियों में डालते हैं भगवान। स्वर्ग से लौटने के बाद मनुष्य शरीर भी नहीं देते भगवान। बस पुण्य भोगो, जितने दिन के पुण्य उतना भोगो, उसके बाद गिर जाओ नीचे, ये स्वर्ग है। हाँ, अनंत बार हम सब जीव स्वर्ग जा चुके हैं, अनंत स्वर्ग का सुख भोग चुके हैं, कुबेर तक बन चुके हैं हम लोग, तो भी हमारी शांति नहीं मिली हम लोगों को। तो क्या समझते हैं, इस मनुष्य शरीर में 1 लाख हो जाए, 10 लाख हो जाए तो क्या तृप्ति हो जाएगी? जब स्वर्ग का ऐश्वर्य भोग करके हम लोग मृत्यु लोक में बैठ करके दुख भोग रहे हैं, तो आपको क्या लगता है संसार में हम सुखी हो जाएंगे? ये स्वर्ग भी एक माया की जेल है। हम ही लोग जाते हैं पुण्य कर्म करके स्वर्ग, वहां भी जैसे यहाँ पर काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष सब है ना, ऐसी स्वर्ग में भी है। दुखो दरका स्तमो निष्ठा शुद्रानंदा शुचार पिता, भागवत ने बताया है कि दुखों का आलय है स्वर्ग भी। वहां पे भी काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष सब भरा पड़ा है। एक दूसरे को देख के जलन, जरा सा कोई मृत्यु लोक का प्राणी तपस्या करने लग जाए, वो स्वर्ग के राजा को टेंशन हो जाती है, मेरी सीट छीन लेगा। जैसे संसार में एक दूसरे की सीट छीनने में डर लगता है, ऐसा तो हाल है उसका भी। तो स्वर्ग योनि एकमात्र भोग योनि है, वहां जाकर आप अपना कल्याण नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्य शरीर को सबसे उत्तम शरीर माना जाता है, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा शरीर है जिसमें अपना कल्याण कर सकते हो। बाकी 84 लाख योनियों में स्वर्ग योनि तक भी केवल भोग योनि है। एकमात्र मनुष्य योनि ही कर्म योनि है, जिसमें हम भगवान को जान करके अपना कल्याण कर सकते हैं। वो स्वर्ग के देवता भी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। उनको भी मनुष्य शरीर में आना पड़ेगा अपने कल्याण के लिए, क्योंकि वहां एकमात्र भोगने जाता है जीव अपने कर्मों को। इसलिए मनुष्य शरीर का मूल्य समझो, और किसी शरीर में आप भगवान को नहीं जान पाओगे, अपना कल्याण नहीं कर पाओगे, अपना अच्छा भाग्य नहीं बना पाओगे, अच्छे कर्म नहीं कर पाओगे, केवल मनुष्य शरीर में फल भोगना पड़ेगा। इसीलिए ध्यान दीजिए, मनुष्य शरीर पा करके भी जो जीव स्वर्ग की इच्छा रखता है, श्वेताश्वतर उपनिषद में कठोपनिषद में बताया गया है कि जो जीव इतना दुर्लभ शरीर पा करके स्वर्ग की इच्छा रखते हैं, उनके लिए शास्त्र कहते हैं कि वो प्रमूढ़ा है, घोर मूर्ख है। स्वर्ग के देवता चाहते हैं कि हमको मनुष्य शरीर दे दे भगवान, और हम मनुष्य शरीर पा करके कहते हैं कि हम स्वर्ग चले जाएं। कितने बड़े मूर्ख हैं। और इतना ही नहीं,
जब कोई मर जाता है तो आप लोग क्या लिखते हैं? स्वर्गवासी। जहां हमारे भारत में इतने ग्रंथ हैं, इतने कथावाचक हैं समझाने वाले, फिर भी ये आज तक नहीं समझे कि स्वर्गवासी नहीं लिखना चाहिए। भाई वैकुंठवासी लिख दो, गोलोकवासी लिख दो, जाएंगे वो अपने कर्मों से, लेकिन स्वर्गवासी के लिए, स्वर्ग के लिए तो स्वयं वेद में कहा है कि घोर मूर्ख लोग स्वर्ग जाते हैं। यानी आप अपने जाने वाले को डिग्री दे देते हो, हमारे पिताजी घोर मूर्ख थे इसलिए चले गए स्वर्ग। हाँ, इतना भी ज्ञान नहीं है हम लोगों को कि माया की ही जेल है स्वर्ग भी। इसलिए स्वर्गवासी मत लिखा करो, भले वैकुंठवासी लिखो, गोलोकवासी लिखो, लेकिन अगर आप स्वर्गवासी लिखेंगे तो आप खुद ही स्टैंप लगा देंगे मोहर कि हमारे जाने वाले मूर्ख थे इसलिए चले गए स्वर्ग। इसलिए मनुष्य शरीर पा करके स्वर्ग के लिए कर्म नहीं करना, अपने कल्याण के लिए अच्छा कर्म भाग्य बनाओ, पुरुषार्थ करो, अच्छा कर्म करो, पुण्य कर्म करो, लेकिन स्वर्ग का इच्छा मत रखो, स्वर्ग की इच्छा नहीं रखना, क्योंकि स्वर्ग में जाने के बाद फिर दोबारा मनुष्य शरीर नहीं देंगे भगवान, फिर पछताते रहोगे कुकर शूकर गधे कुत्ते बन बन करके। हाँ, इसलिए स्वर्ग में सुख नहीं है। यही बात श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे कि अर्जुन स्वर्ग में भी सुख नहीं है। तब फिर अर्जुन ने कहा, ध्यान दीजिएगा, बस थोड़ी देर का विषय और है, अभी 6:15 हुए। प्रभु यह कैसे लड्डू दिखा रहे हैं मुझे जिनमें जहर मिला है? ये कैसे लड्डू दिखा रहे हैं? आप कहते हो कि स्वर्ग में सुख है नहीं, और मृत्यु लोक का तो मुझे स्वयं अनुभव है, यहाँ तो सुख है ही नहीं संसार में, और नरक में तो सुख होता ही नहीं है। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु ये तो मैं फंस गया, ये तो मैं फंस गया। स्वर्ग में सुख है नहीं, मृत्यु लोक में आप वाला सुख है नहीं, नरक में तो सुख होता ही नहीं है, और मुझे तो सुख चाहिए। तो अर्जुन ने कहा प्रभु ये तो मैं फंस गया, अगर मैं युद्ध नहीं करता नरक भोगूंगा, और युद्ध करता हूं या तो स्वर्ग मिलेगा या तो मृत्यु लोक मिलेगा, यहाँ भी सुख नहीं है, ये तो मैं फंस गया। तो अर्जुन ने कहा प्रभु ये तो मैं फंस गया, मुझे तो ये सब चीजों से छुट्टी दिलवाइए, मुझे नरक स्वर्ग मृत्यु लोक में नहीं आना, मुझे तो आप वाला सुख चाहिए। तो ऐसा रास्ता बताओ कि मुझे इन तीनों जेलों से छुट्टी मिल जाए, नरक स्वर्ग मृत्यु लोक, इन तीनों जेलों से छुट्टी मिल जाए, ऐसा रास्ता बताओ, ये तो मैं फंस गया हूं। तब फिर ध्यान दीजिएगा, तब फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि देख अर्जुन, अगर तू नरक स्वर्ग मृत्यु लोक इन तीनों जेलों से छुट्टी पाना चाहता है और मेरा परम धाम परम आनंद परम शांति चाहता है, प्रेम सुख चाहता है, तो बस एक काम कर। क्या? सुनिए, ठाकुर जी कहते हैं कि तू युद्ध कर ऐसा भी ना कर, और तू युद्ध ना कर ऐसा भी ना कर, क्योंकि दोनों में बंधन है। युद्ध कर ऐसा भी ना कर, और युद्ध ना कर ऐसा भी ना कर। जो युद्ध करेगा तो फंसेगा स्वर्ग या मृत्यु लोक में, और नहीं करेगा तो नरक में फंसेगा। तो फिर क्या करूं? तो फिर क्या करूं? तब फिर अंत में श्री कृष्ण ने कहा कि तू अर्जुन बस एक काम कर। क्या? सर्वधर्मान परित्यज्य, सब छोड़ दे, मामेकम शरणम ब्रज। गीता का अंतिम श्लोक 18 अध्याय का 62वां श्लोक, कि सब छोड़ दे, धर्म अधर्म सबकी शरणागति छोड़, मेरी शरण में आ जा, बस सीधा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, बस मेरी शरण में आ जा। फिर ये तुझे पाप नहीं लगेगा, मैं तुमों को मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, तो बस मेरी शरण में आ जा। बस इतनी सी बात समझाने के लिए श्री कृष्ण ने 18 अध्याय का ज्ञान दिया गीता का, क्योंकि अर्जुन के दिमाग में ये पाप और पुण्य का हिसाब ठीक बैठ ही नहीं रहा, बार बार फंस रहा था अर्जुन कि ये करूंगा तो पाप लगेगा, ये करूंगा तो ऐसा होगा।
समझ ही नहीं रहा था। तब अंत में श्री कृष्ण ने कहा कि तू सब छोड़, कुछ ना कर, ना धर्म कर ना धर्म कर, कुछ ना कर, बस मेरी शरण में आ जा, बस वो तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। इसीलिए तो अर्जुन ने लाखों मर्डर कर दिए, लेकिन भगवान ने अपनी फाइल में लिखा नहीं, सोचा भी नहीं अर्जुन ने, तो वो तो भगवान की शरण में था। हनुमान जी ने कितने ब्राह्मणों को मार दिया, पूरी लंका जला डाली, लेकिन राम ने फाइल में लिखा नहीं, क्योंकि वो भगवान की शरण में है। अर्जुन भगवान की शरण में है, इसलिए शरणागति। अर्जुन, भगवान ने अर्जुन से कहा कि तू कुछ ना कर, बस मेरी शरण में आ, यही शरणागति, कि तुझे कुछ नहीं करना, न अच्छा कर्म करना है न बुरा कर्म करना है, कुछ ना करो, बस मेरी शरण में आओ, यही शरणागति। यानी कुछ ना करना ही शरणागति है। जब तक हम कुछ करते रहेंगे भगवान की कृपा नहीं होगी। जिस दिन हम सब कुछ करना छोड़ देंगे भगवान की कृपा हो जाएगी। अब बताइए, भगवान दयालु है कि नहीं? अगर हमारे कुछ करने से वो कृपा करते, तब तो हम कहते कि भगवान बिजनेसमैन है, व्यापारी है। या तो भगवान कहते तुम कुछ ना करो, बस मेरी शरण में आ जाओ, मैं कृपा कर दूंगा। कुछ नहीं करना, बस भगवान की शरणागति करनी। जब तक ये कर्ता अभिमान हम कर रहे हैं, ये अभिमान रहेगा, तब तक हम भगवान की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते। अजी हम तो कुछ नहीं करते, ये तो सब भगवान ने करवा दिया, हमसे तो क्या होना था। बोलने से नहीं, प्रैक्टिकल करना है कि अपना हम कुछ ना करें, बस भगवान की शरण में जाए, फिर देखना अनंत कृपाओं का भंडार भगवान हमारे को लुटा देंगे। ऐसा कुछ ना करें, जो कुछ कर रहे हो सब करना छोड़। बहुत ध्यान दीजिए, उदाहरण से बता दें, जैसे द्रौपदी का उदाहरण शरणागति का सबसे बड़ा उदाहरण है, कि कुछ ना करने का उदाहरण। बहुत ध्यान दीजिए, जब द्रौपदी को दुशासन सभा में खींच कर ला रहा था, उसके बाल पकड़ करके, तो ध्यान दीजिएगा, उस समय द्रौपदी के मन में अपने 5 पतियों का बल था, विश्वास था कि मेरे 5 पतियों के रहते मेरा कोई क्या कर लेगा। तो उसके मन में जब ये विश्वास था, तो फिर जैसे दुशासन ने साड़ी खींची, तो द्रौपदी ने अपने 5 पतियों की ओर देखा कि आओ मेरी रक्षा करो, लेकिन वो तो हार चुके थे जुए में। तो 5 पतियों ने अपने सर झुका दिए, क्योंकि हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। तब फिर द्रौपदी के मन में भगवान के प्रति शरणागति शुरू हुई कि हाँ, इस संसार में कोई हमारा नहीं। तब उसने श्री कृष्ण को पुकारना शुरू किया, लेकिन भगवान नहीं आए अभी भी। क्यों? क्योंकि अभी भी द्रौपदी के मन में ये विश्वास था, एक बल था, क्या कि ठीक है, अगर मेरे 5 पति मेरी रक्षा नहीं कर सकते, तो ये गुरुजन तो बैठे हैं, बड़े बड़े भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, इनके रहते ऐसा अन्याय कैसे होगा, ये आकर के मेरी रक्षा करेंगे। तो जब उनका बल था, तो जब दुशासन ने साड़ी खींची, द्रौपदी ने फिर अपने गुरुजन लोगों की ओर देखा कि आओ मेरी रक्षा करो, लेकिन उन्होंने भी सर झुका दिया कि हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। तब द्रौपदी की शरणागति भगवान के प्रति और बढ़ गई, और आर्त पुकार करने लग गई कि प्रभु आओ मेरी रक्षा करो, लेकिन अभी भी भगवान नहीं आए। उस समय भगवान द्वारिका में बैठे और भोजन कर रहे थे। द्रौपदी पुकार रही है, भगवान भोजन नहीं कर पा रहे हैं। तो रुक्मिणी मैया ने कहा कि क्या हो गया प्रभु? तो भगवान ने कहा कि मैं क्या, एक भक्त पे संकट आया है। तो रुक्मिणी मैया ने कहा तो जाओ उसकी रक्षा करो। ठाकुर जी ने कहा कि मैं जाना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं कानून में बंधा हूँ, नियम में हूँ। क्या नियम? अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है गीता में। भगवान कहते हैं कि जिसके सारे आश्रय निकल जाए, एकमात्र मेरा बल रहे,
मेरा आश्रय रहे, उसी का मैं ठेका लेता हूँ, उसी का योगक्षेम वहन करता हूँ, जो केवल मेरा बल रखे, मेरा आश्रय ले। लेकिन मेरा वो भक्त तो कभी अपने पति का बल, कभी अपने गुरुजनों का बल ले रखा है, अब वो अपना बल ले रहा है। तो द्रौपदी जब भगवान नहीं आए, क्यों नहीं आए? क्योंकि द्रौपदी के मन में अभी अपने ऊपर बल विश्वास था कि कोई बात नहीं, अब मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगा, कोई नहीं करता तो ना कर। तब फिर क्या किया द्रौपदी ने? अपनी ये साड़ी को दांतों के तले दबा लिया, और जैसे दुशासन ने साड़ी खींची और साड़ी दांतों से खिसक गई, तो बस द्रौपदी समझ गई अब मैं अपनी रक्षा भी नहीं कर सकती, स्वयं का बल भी निकल गया। तब उसने श्री कृष्ण को पूर्ण समर्पित होकर पुकारा, हा नाथ द्वारिकावासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय। जैसे श्री कृष्ण को पुकारा पूर्ण समर्पण करके कि मैं कोई बल नहीं है मेरा, वो बस एकमात्र आप ही बल। बस तुरंत श्री कृष्ण का अवतार हो गया, हमारा अवतार, और तुरंत भगवान श्री बनकर निकल गए द्रौपदी से और उसकी रक्षा करें। यानी ये द्रौपदी का ध्यान क्या सिखाता है कि जब तक हम संसार का बल या किसी का भी आश्रय रखेंगे, भगवान की कृपा नहीं करेंगे, हमारा ठेका नहीं लेंगे। अगर भगवान की कृपा होती कि सारे संसार का बल निकल जाए, एकमात्र बल रहे भगवान का, यही कुछ ना करने की शरणागति है कि हमें कुछ नहीं करना, एकदम भोले बालक की तरह। ध्यान दीजिए, बस अब मैं प्रश्न रखने जा रही हूँ, एकदम भोले बालक की तरह। जैसे एक बच्चा, ये माँ दीदी लोग अच्छे से समझेंगी, जैसे एक बच्चा जब पैदा होता है वो कुछ नहीं करता ना, कुछ नहीं करता, तो माँ उसका सारा काम करती है, उसको नहलाएगी, धुलाएगी, दूध पिलाएगी, उसका पाखाना साफ करेगी। वो रो रहा है तो माँ समझेगी कि क्यों रो रहा है, सारा काम माँ करती है, वो बच्चा कुछ नहीं करता। अब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो भी माँ सारा कुछ करती है, अब बच्चा और बड़ा हो गया तो भी थोड़ा थोड़ा माँ करती है, लेकिन बच्चा बिल्कुल बड़ा हो गया तो माँ करना सब कुछ बंद कर देती। अब अपना बच्चा नहाता है, खाना खाता है, कॉलेज जाता है, नौकरी जाता है, अब अपना कर रहा है, अब माँ कुछ नहीं करती। ऐसी होता है ना संसार में, ऐसी है ईश्वर के राज्य में। एकदम भोले बालक बनना है हमें, एकदम भोले बालक की तरह है कि हम कुछ नहीं जानते। जब तक हम कुछ करते रहेंगे तब तक वो माँ हमारी कुछ नहीं करेगी, हमारा ठेका नहीं लेगी। एक भोले बालक की तरह बस माँ की शरणागत हो गए। अब वो माँ जाने कि हमको कहाँ भेजना है, कैसे रखना है, क्या खिलाना है, क्या करना है, वो माँ जाने। हम तो माँ के सरेंडर हैं, उस भगवान के सरेंडर हैं, उस भोले बालक की तरह। बस जिस दिन हम वो भोले बालक की तरह सरेंडर कर देंगे, बस भगवान हमारा ठेका ले लेंगे, फिर हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, अनंत जन्मों के पापों से भी मुक्त कर देंगे भगवान, और अनंत काल के लिए हमारा ठेका ले लेंगे भगवान। और इतना ही नहीं, सदा के लिए हमारे दास बन जाते हैं भगवान। ये जितना आप सुनते हैं भक्तों के, गोपियों के पीछे पीछे जा रहे हैं, जरा से माखन के लिए चोरी कर रहे हैं भगवान को क्या जरूरत है चोरी करने की या गोपियों के पीछे जाने की। कभी शुरू करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है और बहुत कुछ मुझे आपको समझाना है, और इसलिए कल हम लोग, यानी अब भगवान की कृपा कब होगी? जब हम भगवान की शरणागति करेंगे। और ये शरणागति हमारी नहीं हो पाती, क्यों? क्योंकि हम संसार की शरण में है ना। तो इसीलिए अब हम कल शरणागति के अच्छे से रहस्य को समझने के बाद हम संसार का स्वरूप समझेंगे। जिस संसार में रह रहे हैं, क्या संसार में सुख है, क्या संसार में दुख है। आज कुछ लोग कहते हैं संसार में तो सुख ही सुख है, कुछ लोग कहते हैं संसार में तो दुख ही दुख है। आखिर संसार में क्या है? हमें जो संसार में सुख मिलता है, हमें जो संसार में दुख मिलता है, वो क्या है? यानी अब संसार का स्वरूप हम लोग समझेंगे कि आखिर संसार है क्या, ये सुख दुख जो संसार में हमें अनुभव में आता है वो क्या है।
हाँ, क्योंकि संसार की पोल पट्टी जब तक नहीं खोलेंगे, संसार का कच्चा चिट्ठा नहीं खोलेंगे, तब तक वैराग्य कैसे होगा? तो यहाँ के बारे में जानना जरूरी है। तो इसलिए कल शरणागति के रहस्य को समझने के बाद हम संसार के स्वरूप के बारे में समझेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आप लोगों का विषय, क्योंकि आप लोग संसार में रहते हैं, इसलिए कल नया विषय भी शुरू होगा। तो ये सारी बातें यानी शरणागति का रहस्य और संसार का स्वरूप, ये दोनों बातें समझाई जाएंगी, लेकिन आज नहीं कल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय।
वृंदावन की गलियन में